दोस्तों, मैं पवन कुमार केंतुरा, एनआईओएस डीएलएड संगठन प्रदेश महासचिव। आप देख रहे होंगे आज जो कोर्ट में जो फैसला दिया गया है एनसीटी के डायरेक्टर के माध्यम से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एनआईओएस डीएलईएड अन्य डीएलएड जैसे कि इग्नू से डीएलएड है या फिर डाइट डीएलएड है या इसके अलावा अन्य कोई भी डीएलएड है, सभी के समकक्ष है और एनआईओएस डीएलएड जो है प्रत्येक राज्य में लागू किया जाए। तो एनसीटी का जो मामला था जिसके लिए सरकार अभी तक कह रही थी, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी भी कह रहे थे कि आपका कोर्ट में मामला चल रहा है, तो एनसीटी ने तो अपना स्पष्ट जवाब दे दिया है कि एनआईओएस डीएलएड अन्य डीएलएड के समकक्ष है। अब जो ये मामला है इसको इतना लंबा खींचा जा रहा है, आपको मैं बता दूं कि अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री जी और हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अब आप किसी भी प्रकार की टाल मटोल ना करें। हम लोगों को जो एनआईओएस डीएलएड के प्रशिक्षु हैं जिन्होंने आवेदन किए हुए हैं, उन लोगों को आप जल्दी से जल्दी काउंसलिंग में लें और उनको जो है नियुक्ति पत्र प्रेषित करें, क्योंकि अब फैसला आपके ही हाथ में है, सरकार के हाथ में है। एनसीटी का जो मामला था वो उन्होंने दे दिया है और इस तरीके से आप इतनी लंबी तारीख दे रहे हैं, इससे हम क्या समझें? आपके इसके पीछे आपकी क्या मंशा है कि आप लेना नहीं चाह रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि तारीख पे तारीख आप लोग दिए जा रहे हो। कुछ अभी तक जो है आपने नियुक्तियां दे दी है और थोड़ी बहुत जो बची होगी उसको भी आप शायद पूरा कर रहे हो। देखिए शिक्षा मंत्री जी, सभी बच्चों को बराबर का हिस्सेदार समझिए, सभी लोगों ने पढ़ाई की हुई है। अब एनसीटी का जो मामला था वो तो स्पष्ट हो चुका है, अब आप हमारे लिए क्या सोचते हैं, जरा आपका फैसला भी हम देखना चाहेंगे। तो कुल मिला के सरकार की यही मंशा है कि एनआईओएस डीएलएड को जानबूझ के लंबा रख रहे हैं। बेरोजगारी का आलम इतना है कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहूंगा कि जब तक 30 तारीख नहीं आ जाती हम धरने प्रदर्शन पे डटे रहेंगे। हमारा धरना खत्म नहीं होगा। हमारा धरना उसी दिन खत्म होगा जिस दिन हमारा नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में होगा। एनआईओएस डीएलएड का जो मामला आपने इतना, मैं अभी भी मैं पहले कई बार भी कह चुका हूं कि अगर 10 फरवरी को जियो जो 15 जनवरी वाला था उसको 10 फरवरी को अगर निरस्त ना करते तो शायद आज ये स्थिति कोर्ट खेलने की नहीं आती। तारीख पे तारीख वाली डेट नहीं होती। इसलिए एनआईओएस डीएलएड के सभी प्रशिक्षुओं से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप यूनिटी में हो जाइए, अलग अलग संगठन में ना बटें, एक साथ हो जाइएगा और एनआईओएस डीएलएड को एक दिन जीत जरूर मिलेगी, ये मुझे पूर्ण आशा है। और मैं तब तक नहीं हटूंगा मुख्य गेट के गांधी पार्क से जब तक हम लोगों को सरकार ले नहीं लेती, क्योंकि अब सरकार के हाथ में है। अब यहाँ से पता लग जाएगा कि सरकार की क्या मंशा है, अरविंद पांडे जी की क्या मंशा है, क्योंकि जो भी है वो अरविंद पांडे जी के ही हाथ में है। शिक्षा मंत्री वही है, वो कुछ भी कहें कि एनआईओएस डीएलएड के मुझे इस प्रकार से बोलते हैं टीचर्स लोग। किसी भी टीचर्स ने आपको गलत नहीं बोला है श्रीमान जी। हाँ, इतना है कि अपना हक तो हम मांगेंगे आपसे ही, कहीं बाहर से नहीं मांगेंगे। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एनआईओएस डीएलएड को फिर भी डेट पर डेट दिया, और इतनी लंबी तारीख देने की क्या ज़रूरत थी इनको, जब एनसीटी के डायरेक्टर ने स्पष्ट कह दिया है कि एनआईओएस डीएलएड मान्य हो चुका है, एनआईओएस डीएलएड मान्य हो चुका है और इसको समकक्ष माना जाए अन्य डीएलएड के, डाइट डीएलएड के भी। आप देख रहे होंगे आज 16 तारीख है और हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं आज देहरादून में आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, काफ़ी जनसंख्या है उनके उसमें। तो भाजपा सरकार का क्या काम है वो तो स्पष्ट दिख रहा होगा। बेरोजगारों का बुरा हाल देखिए, सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं जी, सब बेरोजगारी, सब भुखमरी की कगार पे हैं। ये भाई साहब देखिए यहाँ पे, ये भी ऊपर देखो, ये शिक्षा प्रेरक है, एनआईओएस डीएलएड है, लेखा सहायकार है, उत्तराखंड परिवहन निगम वाले हैं, उधर पीआरटी के जवान हैं और भाजपा सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ तारीख के अलावा आप लोग कुछ नहीं दे सकते। भाजपा सरकार की वजह से इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं कि अगर अभी भी आप लोग नहीं सुधरे, नहीं जागे, तो इसका बहुत बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। ये आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं कड़वा कह रहा हूँ भाई। आप काम करिए बस। हमें केवल पार्टी नहीं चाहिए, हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो अच्छा काम करे और उत्तराखंड का विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, जिन बच्चों ने जो कोर्स किए हैं, जो जिसके लायक है, वो उसको उसका हक मिलना चाहिए। बस हमारा कहने का ये मतलब है। हम लोग शिक्षक हैं, हम केवल शिक्षक ही बनकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी को मैं इतना आश्वासन जरूर दूंगा कि जितनी मेहनत मैंने प्राइवेट विद्यालय में 5,000 की नौकरी में की है, उससे 4 गुना मेहनत मैं तब करूंगा जिस दिन मेरे पास नियुक्ति पत्र होगा पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। और मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूं कि जिस स्कूल में भी आप मुझे भेजेंगे, जिस सरकारी स्कूल में भी, प्राथमिक विद्यालय में आप मुझे भेजेंगे, उस विद्यालय की मैं तस्वीर बदल दूंगा। वहाँ के बच्चों को मैं प्राइवेट विद्यालय में जाने बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उनको वो नॉलेज वहीं पर दे दूंगा जो एक प्राइवेट विद्यालय में होती है, दी जाती है। क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट विद्यालय का शिक्षक हूँ और 2014 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपको NIOS DLED के जो शिक्षक हैं, उनके अनुभव में आपको कहीं पे कमी नहीं दिखनी चाहिए और आप निसंकोच होके हम लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में लें, यही मेरी आपसे आशा है। और अगर आप लोगों ने हमको 30 तारीख को भी आगे की तारीख दी या अन्यथा हमारे साथ सौतेला व्यवहार करने की कोशिश की, तो देख लीजिएगा शिक्षा मंत्री जी, अब हम असंवैधानिक कार्य करने के लिए बाध्य होंगे और हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री जी होंगे। उत्तराखंड सरकार इसके जो है जिम्मेदार रहेंगे, ये मैंने स्पष्ट कह दिया है। मुझे नौकरी चाहिए तो मतलब चाहिए, क्योंकि मैंने DLED किया हुआ है और टेट भी क्वालिफाइड हूँ। मैंने आवेदन किए हुए हैं और जो आपका आवेदन सूची होती है, प्रतिआवेदन सूची होती है, उसमें हमारा नाम शो हो रखा है। आप जल्दी से जल्दी NIOS DLED के सभी प्रशिक्षुओं को जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, जो प्रतिआवेदन सूची में जिनका नाम है, उन्हें ले लीजिए। और यही आशा मैं करता हूँ शिक्षा मंत्री जी से। NIOS DLED जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।